प्रॉपर डिवाइस हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ें बहरहाल जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका आंसर किस तरीके से देना होता है। तो ये कंसेप्चुअल वर्क के लिए हम बुक पढ़ेंगे, फिर उसके पास पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, जैसे ये यहाँ पे ये मेजरिंग लेंथ एंड वॉल्यूम है। तो उसमें यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें ये एक वायर है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि सबसे पहली बात कि मेजरिंग लेंथ हम किस तरह से, क्योंकि जो लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर है, हाइट ऑफ लिक्विड ट्यूब है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है, द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट है। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जिसमें हमें लेंथ निकालने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट लेंथ मेजर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके अलावा ये तो एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें प्लॉट अगर है, कोई कपड़ा है, कोई वायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी लेंथ हमें मालूम करनी होती है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फिर हमें ये देखना होता है कि जब हम लेंथ को यूज़ कर लेते हैं, लेंथ को मालूम करते हैं, तो हम फिर ये देखते हैं कि भाई हमने जो लेंथ निकाली है वो कितनी रिलायबल है, यानी इसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब वो कहते हैं कि जब आप लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी कौन से वो चीज़ें हैं, कौन से वो फैक्ट्स हैं जो आपने देखने होते हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पे ये एक मीटर रोल दिया हुआ है और उसके साथ एक वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि इस वायर की लेंथ निकालनी है। तो अब वो क्या कहते हैं कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि द वायर मस्ट बी स्ट्रेट एंड लेट क्लोजली अलॉन्ग, यानी जो वायर आप मिसाल के तौर पर इस वायर की अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं, तो आपको ये वायर नज़र आ रही है कि ये वायर टेढ़ी है, कर्व शेप में है। तो जब आप जी। अगर जिस तरीके से दिया हुआ है, अगर आप इस तरीके से उसकी लेंथ निकालेंगे तो इट मीन्स कि वायर लंबी है, लेकिन आपने इसकी लेंथ कम मेजर की है, इसलिए कि ये वायर के अंदर एक कर्वनेस है। और इस कर्वनेस की वजह से अगर आप उसको सीधा कर देंगे तो ये वायर थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ निकाली है, जबकि ये 6.5 सेंटीमीटर से उसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन आपने उसको प्रॉपर तरीके से मीटर रोल के साथ लगाया नहीं है। तो एक चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि द वायर मस्ट बी स्ट्रेट, जो कि यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। आप उसको, ये गलत तरीका है, जिस तरीके से उसको दिखाया गया ये मेथड सही नहीं है। आपने वायर को स्ट्रेट रखना है और अलॉन्ग साइड द मीटर रोल रखना है। नंबर एक चीज़ ये बता रहे हैं। सेकंड आपने क्या चीज़ देखनी है, लुक एट द एंड ऑफ द वायर, आर दे कट नीटली or are they rigged? It is difficult to judge where the wire begins the end ends, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वायर को देखते हैं कहीं पर, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और वायर ख़रीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कोई और वायर ख़रीदते हैं, तो उसका अगर कोई रफ एंड है जो कि किसी काम का आपका नहीं है, तो वो काट के दे देते हैं, वो काट देंगे और आप जो काम का एंड है वो आपको दे देंगे। यानी अगर इसका ये वायर अगर एंड ख़राब है जो किसी काम का नहीं है, तो वो मेजरमेंट में नहीं आएगा। तो आपने ये देखना होता है, कहते हैं कि इसके जो ये जो कटिंग की गई है, क्या ये नीट एंड क्लीन है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि वो जो जो ख़राब हिस्सा है आप भी लेंथ के अंदर वो भी डाल दें, तो पता चला कि वायर की लेंथ कम थी लेकिन आपने ज़्यादा मेजर की है। तो ये चीज़ भी आपने देखनी। इस तरफ आपको एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि जो प्रिकॉशनरीज मेजरमेंट हैं, आप किसी चीज़ के लेंथ को निकालने के लिए क्या प्रिकॉशनरीज मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, लुक एट द मार्किंग ऑन द रोल, दे आर प्रोबेबली 1 मिलीमीटर अपार्ट बट दे मे बी क्वाइट वाइड, लाइन ऑफ एंड लाइन वन एंड ऑफ द वायर अप अगेंस्ट द जीरो ऑफ द स्केल। अब देखिए कहते हैं कि जैसे आपके पास ये स्केल है, तो स्केल को जब आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं स्केल का इस्तेमाल सही से करें। ज़ीरो है लेकिन आपने टायर थोड़ा सा आगे रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे ये होगा कि आप जब इसको यहाँ पे मेजर करेंगे तो हो सकता है कि 1 मिलीमीटर जो आपके पास ये हिस्सा है इसके दरमियान में आ रहा हो या उसके आगे पीछे आ रहा हो। तो इन चीज़ों का ख्याल थोड़ा सा रखना। तो ये जनरल बातें हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। इसमें एज सच कोई चीज़ मतलब कोई इसमें नहीं है। जो असल चीज़ें हैं वो आप आ जाइए उसके ऊपर कि मोर मेजरमेंट टेक्निक्स हैं
कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व मतलब मेजरमेंट लेते हैं तो टेक्निक्स आपने क्या यूज़ करनी होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक जनरल चीज़ मैं बता देता हूँ। सपोज कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू मेजर अ स्मॉल लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ अ वायर इट मे बी बेटर टू मेजर सेवरल। अगर आपने ऐसा करना है कि कोई थिकनेस ऑफ अ वायर यूज़ करनी है, एक तार है, लंबी तार है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, जो भी है, और आप उसकी थिकनेस को निकालना चाहते हैं, तो अब आप ये देखेंगे कि तार बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, कहीं पर उसकी थिकनेस ज़्यादा है, कहीं पे उसका थिकनेस कम है। तो अब आप क्या करेंगे कि डिफरेंट मेजरमेंट ले लेंगे डिफरेंट जगहों पे, यानी आप एक थिकनेस की एक लेंथ नहीं लेंगे, बल्कि आपने वायर जो ले ली है उसकी 4, 5, 10 जितनी ज़्यादा आप लेंगे उसकी मेजरमेंट आप ले लेंगे थिकनेस, उसको प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय जितनी मेजरमेंट आपने ली है उससे डिवाइड कर देंगे, उसकी एवरेज जो थिकनेस है वो आ जाएगी। हारिस, आपको समझ आ रही है ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी जी। यानी एक तार है एवरेज ना, थिकनेस है। अब तार के बारे में आपसे कहा गया कि भाई इस तार की थिकनेस निकालें कि इस तार की थिकनेस कितनी है। अब वो तार परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है ना, तो कहीं पर थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा है, कहीं पे कम है, थिकनेस ज़्यादा कम है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब अगर एक जगह पे आपने मिसाल के तौर पे ले लिया और पता चला कि थिकनेस की बहुत ज़्यादा कम थी और आपने पूरी तार की थिकनेस वही लिख दी, तो गलत हो जाएगा ना। या आपने किसी ऐसी जगह की थिकनेस ले ली जो बहुत ज़्यादा वो तार वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो तार मोटी है, और जब आपने उसकी थिकनेस वहाँ पे ले ली तो वो तो पूरी तार की आपने जो रीडिंग लिखी है वो तो गलत हो जाएगी ना। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ गलती की गुंजाइश हो सकती है, मतलब एक जैसे उसकी वो थिकनेस नहीं है, तो फिर आपने उस तार की 3, 4, 5, 10 जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना ही फ़ायदा है, उतना ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही रहेगी। तो आप रीडिंग ले लेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज का मतलब कि अगर आप 10 रीडिंग ली हुई है तो 10 रीडिंग को प्लस करके उसको 10 से डिवाइड कर दे, यू विल गेट द एवरेज वैल्यू, और इस तरह से यू विल गेट टू द क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, जो आप एक्चुअल उसकी जो थिकनेस आएगी। अब तो एक तो ये चीज़ उसने बताई है। दूसरी चीज़ उसने यहाँ पे ये बताई है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास किसी एक शीट ऑफ पेपर है, कागज़ है, सपोज करें कागज़ है आपके पास, और आप उसकी थिकनेस निकालना चाहते हैं कि ये कागज़ थिक कितनी है। अब वो एक सिंगल कागज़ तो बहुत बारीक होती है, उसकी थिकनेस तो बहुत ज़्यादा कम है, मिलीमीटर के अंदर भी नहीं आ सकती, मिलीमीटर से भी कम होती है। तो अब आप एक कागज़ की थिकनेस कैसे निकाल लेंगे? वो कह रहे हैं कि आप उसमें फिर ये करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास 50 पेपर्स का एक बंडल है, क्योंकि अब जब 50 पेपर्स को मिला लेंगे तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। सपोज कर ये एक बंडल दिया हुआ है, अगर कोई कुछ और है, लेकिन सपोज कर ये हमारे पास एक बंडल है, A4 साइज पेपर का बंडल है, और उसमें लेट से 50 पेपर्स हैं। तो आपने 50 पेपर्स की थिकनेस निकाली, वो अच्छी खासी लंबी आ जाएगी, एक लेंथ आपके पास आ जाएगी। और फिर आप क्या कीजिएगा कि उस टोटल जो 50 पेपर्स हैं उनकी थिकनेस को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो सो यू विल गेट द थिकनेस ऑफ सिंगल पेपर। एक सिंगल पेपर की आपके पास थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ उसने मेजरमेंट ली है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हम आगे जाके इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके पास 2 चीज़ें हैं लेंथ को निकालने के लिए। वर्नियर कैलिपर, आपने पढ़ा हुआ होगा वर्नियर कैलिपर के बारे में, और एक माइक्रोमीटर होता है। ये 2 चीज़ें इसके इन्हें तकरीबन 80% जो क्वेश्चंस आते हैं लेंस मेजरमेंट से, वो वर्नियर कैलिपर के आते हैं और माइक्रोमीटर के आते हैं। इन दोनों का मिला के तकरीबन 75-80% आपके क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। बाकी फिर दूसरी चीज़ें वगैरह होती हैं, लेकिन ये इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे हम वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर हम क्यों यूज़ करते हैं या माइक्रोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, वो जो मैंने बताया कि उसमें उसने वो आप बता रहे हैं कि आपके पास चॉइस क्या है, ये चीज़ है, ये उसकी थिकनेस है या ये उसकी लेंथ है। अब आप बताएं कि आप मीटर रोल यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे। तो वो आपने देखना है कि उसकी लेंथ अगर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब लेंथ बहुत कम है, थिकनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो आप मीटर रूल को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए या तो वर्नियर कैलिपर यूज़ करना पड़ेगा, अगर 1 सेंटीमीटर है या कुछ इस तरह का है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, 2-3 सेंटीमीटर, इस तरह से कोई चीज़ है, तो फिर आप उसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे।
और अगर उससे भी लेंथ उसकी कम है, मिसाल के तौर पे एक बाल जो है उस बाल की थिकनेस आपने निकालनी है, या कोई पतली सी वायर है, इंतहाई पतली वायर है और उसकी थिकनेस निकालनी है आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, माइक्रोमीटर यूज़ करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ की, सपोज़ करें कि उसने बोला हुआ है कि भाई आप एक बिजली की तार है या कोई धागा है या कोई मतलब एक ऐसी चीज़ की लेंथ निकालनी है जो कर्वी है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए मेजरिंग टेप यूज़ करें, क्योंकि मेजरिंग टेप फ्लेक्सिबल होता है, वो आप उसके कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं।